वर्षा ऋतु, उसको तो बताने की जरूरत नहीं, रोज पानी गिर रहा है? और इतना पानी गिरता है, जरूरत ही नहीं है। वर्षा ऋतु। चंचल मैसेज डाल दो तो ठीक। हेडिंग डालिएगा। हम लोग टॉपिक है, हमारा चैप्टर का नाम है क्या? छत्तीसगढ़ की जलवायु। यही पढ़े थे। कल हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु के बारे में, पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आएगा? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आएगा? वर्षा ऋतु आएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब वर्षा ऋतु क्या होता है? बारिश होता है। किससे होता है हमारे यहाँ बारिश? कब से कब तक होता है इसका समय? वर्षा ऋतु का समय क्या है? बहुत बढ़िया, 16 जून से 15 अक्टूबर तक ये क्या रहता है? समय अवधि रहता है। ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ जो वर्षा होती है अलग अलग तरीके से होती है। चक्रवात अभी आया था, सुने होंगे। कुछ दिन पहले चक्रवात आया था तो उससे वर्षा हुआ। ठीक है। अभी जो वर्षा हो रहा है 30 सितंबर के बाद जो वर्षा होता है उसको पोस्ट मानसून कहा जाता है। पश्चिमी गर्त से भी वर्षा होता है और लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होता है और मानसून से भी वर्षा होता है। तो याद रखिएगा। और इन सभी में सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है वो किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो याद रखिएगा, पहला हमारा फैक्ट हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा। हर चीज को मैं नोट कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा किससे होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक, होता है ना। अब प्रश्न आता है, कब आता है मानसून? कब आता है? 10 से। भारत में कब आता है? भारत में कब आता है? 1 जून को आता है। कहां कहां आता है? केरल में आता है। भारत में 1 जून को मानसून कहां आता है? केरल में। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है 1 जून को केरल में। पर यही अगर मैं बात करूंगा अंडमान निकोबार का, तो कब आ जाता है? 26 मई को आ जाता है। कहां? अंडमान एंड निकोबार में, है ना। जैसे समझिएगा। ठीक ठीक, ये हमारा क्या? छत्तीसगढ़ यहीं पे है ना। हा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है क्या? अंडमान निकोबार। अब मानसून किधर से आएगा? ये हमारा क्या? 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। यहां से इधर से आएगा हमारा क्या? मानसून। तो मुझे बताइए सबसे पहले कहां पे आएगा? कहां पे आ रहा है? अंडमान निकोबार में आएगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो उसी को टकराएगा। उसके बाद कहां जाएगा? कहां जाएगा? केरल में। फिर इधर से जाते जाते ये इधर जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहां आएगा? बताइए। अगर मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में मानसून कब आएगा, तो कब आएगा? कुछ समय लगेगा ना। 1 जून को तो यहां टकरा है, तो यहां पहुंचने में कितना दिन लग जाता है? मानसून को 10 दिन का समय लग जाता है। कभी कभी लेट हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 से 15 जून। कहां पे आएगा? सबसे नीचे में कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? सुकमा में आएगा। कहां आएगा? सुकमा जिला में आता है। तो याद रखेगा, प्रश्न बन जाता है छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश सबसे पहले कहां होता है? कहां होता है? सुकमा में होता है। कब? 10 से 15 जून में। क्लियर है क्या? कर लेंगे इतना। चलिए, जब वर्षा होता है तो केवल छत्तीसगढ़ में होता है क्या? नहीं, भारत में भी क्या होता है? वर्षा होता है। और भारत के वर्षा को जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। तो वहां आएगा क्या? वर्षा। तो जो भारत का भूगोल जो होता है उसमें जब वर्षा पढ़ेंगे तो एक वर्षा आता है क्या? मध्यम, है ना। भारत में मध्यम वर्षा क्षेत्र आता है। भारत में कौन सा क्षेत्र आता है? मध्यम वर्षा क्षेत्र। मध्यम वर्षा क्षेत्र। और ये वर्षा क्षेत्र रहता है कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर। और हमारे छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 120 से 150। तो क्या इसी बीच में आ रहा है? 120 से 150। तो मैं अगर पूछूंगा, है ना, भारत के कौन से वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शामिल है, तो कौन सा हो जाएगा? वो मध्यम हो जाएगा। एक अधिक वर्षा क्षेत्र होता है,
एक मध्यम वर्षा क्षेत्र होता है, एक निम्न होता है और एक अति निम्न वर्षा क्षेत्र होता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो किसमें आता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 120 से 150 सेंटीमीटर। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में लिखा हुआ है। ठीक, 2000 अभी आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना फरवरी में, उसमें ये मेंशन है 120 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, कर सकते हैं इतना। चलिए अब थोड़ा सा मैं और डिटेल जाता हूं, है ना, थोड़ा सा और डिटेल जाऊंगा। अभी बहुत सारा डिटेल बताऊंगा मैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी वर्षा होगा, तो वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है बताया मैंने अभी? 120 से 150 सेंटीमीटर। अगर यही मिलीमीटर में आया तो एक जीरो लगा देना भाई, एक जीरो क्या कर देना, लगा देना। ये इकोनॉमिक सर्वे में। और सेंटीमीटर किस में हो जाएगा? मिलीमीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मिलीमीटर में। तो इतना कर लेंगे आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब देखिएगा, एक ही डाटा नहीं है हमारे यहाँ, तो अलग अलग रिपोर्ट आता है। तो कुछ रिपोर्ट का मानना क्या है? कुछ रिपोर्ट कहता है क्या, है ना, 1320 से कितना, 1325 मिलीमीटर वर्षा होता है। 1320 से अभी 5 दिन में छत्तीसगढ़ में 54 सेंटीमीटर वर्षा हो गया है, अभी केवल 5 दिन में, सोचिए। और अगर औसत देखा जाए तो कितना होता था पहले? औसत वर्षा होता था आपका मात्र 21। इस समय मतलब सितंबर अक्टूबर में औसत वार्षिक वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में कितना होता था? 21 होता था। ठीक है, और इस बार कितना हो गया है? 54 हो गया है। अब सोचिए कितना ज्यादा हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो इस बार हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रभाव क्या है? अधिक है। वर्षा का प्रभाव क्या है? अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है, 1225 से क्या, 1250 mm, 1250 mm। ठीक है, एक डेटा और याद रखना है, 1300 से लेकर कितना, 1350 mm। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग रिपोर्ट में इसका अलग अलग वर्णन है, और सभी अपने आप में क्या है? सत्य है। सभी अपने आप में क्या है? सत्य है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, कर लेंगे इतना। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो कितना होता है? 120 से 150, है ना, 132, इतना इसको याद रखिए, 120, 132, 122 और 130। इतना भी याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। 120, 122, 130, 132 लाइन से याद कर लो। मिनिमम को तो याद कर ही सकते हो ना। कितना कितना बोला मैंने? 120, 122, 130 और 132। ये एग्जाम बनाने का तरीका, क्योंकि वो तो देगा, रेंज में देगा। तो निचला जो, निम्न जो बोलते हैं, लिमिट को क्या बोलते हैं, जो भी सीमा, निम्न सीमा तो यही रहेगा ना, 120 या 122 या 130 या 132। ये याद रहना चाहिए, तब तो ये पूरा बना पाएंगे आप। फिर क्लियर है क्या? कर लेंगे। तो इस आधार पर हमारा जो भारत का जो वर्षा होता है वो किसमें आता है? वो मध्यम वर्षा क्षेत्र। भारत के कौन से वर्षा वितरण में आता है छत्तीसगढ़? मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। और मध्यम वर्षा का कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ये है मध्यम वर्षा क्षेत्र। कहाँ का? भारत का। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ क्या? अब बात करेंगे वर्षा कहाँ होता है, कहाँ कहाँ वर्षा होता है। तो याद रखेगा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। अगर आपको पूछेगा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताइए, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तब कहाँ बताना है? अबूझमाड़। तब कहाँ बताना है? अबूझमाड़ में बताना है ना। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो क्या बताना है? अबूझमाड़। कहाँ है जी? नारायणपुर में। कहाँ है? नारायणपुर। मतलब नारायणपुर अच्छा वर्षा वाला जिला है। ठीक है, नारायणपुर में। अब यहाँ वर्षा कितना होता है? 187 सेंटीमीटर।
तो देखिए औसत इतना है और इससे ज्यादा कितना हो रहा है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? अबू जमाड़ है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। चेरापूंजी में कितना वर्षा होता है? कहाँ है चेरापूंजी? मेघालय। मेघालय में याद रखिएगा विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। कितना? 1100। लगभग कितना होता है? 1100 क्या मिलीमीटर की सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में है। 1100 सेंटीमीटर मतलब ये वाले में। सोचिए 120 150 है, वहां 1100 है। समझ में आ रहा ना? इसलिए चेरापूंजी को क्या बोला जाता है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक, चलिए अगर आपको पूछेगा जिला बताइए कहां ज्यादा वर्षा होता है, तब क्या बताएंगे? कहां बताएंगे? जसपुर, बीजापुर, नारायणपुर। जसपुर, बीजापुर, नारायणपुर, है ना, ये सब जगह में होता है। नारायणपुर दंतेवाड़ा में भी होता है। जसपुर, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, है ना। क्यों यहीं पे हो रहा है बताइए? मैंने सबसे ज्यादा पहाड़ का नाम कहां बताया था? जसपुर में बताया था भाई। सबसे ज्यादा पहाड़ का नाम कहां बताया था? जसपुर में। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा? पहाड़ करता है। कौन करता है? पहाड़ करता है। तो एक फैक्ट जरूर नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए जिला हो गया। तहसील, तहसील क्या हो जाएगा? कौन सा तहसील में सर्वाधिक वर्षा होता है? भानु प्रतापपुर। कहां होता है? भानु प्रतापपुर में होता है। और कहां है भानु प्रतापपुर? कौन से जिला में है? कांकेर जिला में। कौन से जिला में है? कांकेर जिला में। मैंने क्या बोला? छत्तीसगढ़ के वर्षा के वितरण को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? चलिए चार ऑप्शन देता हूं मैं। मैदान, पहाड़, वन या फिर पठार। तो क्या बताएंगे आप? पहाड़, पहाड़ या पर्वत। याद रखिएगा ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? पहाड़ या पर्वत, ठीक है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के वर्षा वितरण को वर्षा वितरण को पर्वत या पहाड़, पर्वत या पहाड़ सर्वाधिक क्या करता है? प्रभावित करता है। सर्वाधिक प्रभावित प्रभावित करता है, ठीक। सर्वाधिक क्या करता है? ये प्रभावित करता है। क्लियर है क्या? चलिए अब हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, हमारे यहाँ जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा। हमारे यहाँ कौन सी वर्षा? मानसूनी वर्षा की दो शाखा है। मानसूनी वर्षा की शाखा, कितनी शाखा है? दो शाखा है। याद रखिएगा। एक कहां से आएगा? अरब सागर। एक कहां से आएगा? अरब सागर की शाखा। और दूसरा हो जाएगा क्या? बंगाल की खाड़ी। दूसरा हो जाएगा क्या? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अरब सागर की शाखा से हमारे यहाँ कितना होता है? 10% वर्षा होता है। और 90% वर्षा कहां से होता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अब समझिएगा। ये है क्या? अरब सागर। ये है क्या? बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ, लिख दूं बॉब, बे ऑफ बंगाल। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। मैंने आपको बताया था कि वर्षा कैसे आता है, हमारी जो पवन होती है वो कैसे आती है। ये क्या है हमारा? 0 डिग्री। इधर से आएगा हमारा क्या? क्या आएगा जी? मानसून। इधर से क्या आएगा हमारा? मानसून आएगा। ऐसे याद रखिएगा। अभी यह गर्मी पड़ा था, गर्मी पड़ा था, तो ये उच्च क्षेत्र, उच्च दाब है कि निम्न दाब है? ये क्या है आपका? निम्न दाब है। निम्न दाब। समुद्र क्या होगा? ये है आपका क्या? उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, ठीक है। ये भी आपका क्या है? उच्च दाब है। क्या है? उच्च दाब है। अब उच्च दाब है, अब ये समुद्र की तरफ से आ रहा है पवन। इसका मतलब ये क्या धारण करेगा? क्या धारण करेगा? आर्द्र, आर्द्रता धारण करेगा या नमी रहेगा। मतलब इसकी हवाओं में क्या रहेगा? नमी रहेगा। नमी मतलब पानी,
नमी मतलब क्या रहेगा? पानी। जैसे जैसे समुद्र के पास से गुजरेगा और नमी को क्या करते जाएगा? धारण करते जाएगा। भाई आपको ठंडा में भेजूंगा और ठंडा होते जाओगे ना, वैसे ही जो हवा है और क्या होते जाएगा? ठंडा होते जाएगा और आर्द्रता बढ़ते जाएगी, है ना। ध्यान से रखिएगा, जैसे ही इस क्षेत्र में जाएगा, यहां से गया तो ये इधर गया और यहाँ पे हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। इधर से जाके यहाँ पहाड़ों से टकराएगा और पहाड़ों से टकराने के बाद इस क्षेत्र में क्या कर देगा? वर्षा कर देगा। कहाँ की शाखा? अरब सागर की। कहाँ की शाखा? अरब सागर। कितना प्रतिशत? क्यों क्यों ज्यादा वर्षा नहीं कर पा रहा है? हाँ, यहां से वहां तक जाते तक आर्द्रता क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। भाई पानी गिराते गिराते जाएगा, आधा बादल पहाड़ से टकराते जाएगा और क्या करते जाएगा? पानी गिराते जाएगा। तो गिराते गिराते जाएगा तो बेचारे का बाल्टी पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये पानी यहाँ क्या होगा? कम गिरेगा। इधर से नमी है, यहां भी इधर जा रहा है ये, तो यहां तो पहले ही क्या है? तो उच्च दाब की जो हवा है वो किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, निम्न दाब की तरफ जाएगा। तो ये जब जाएगा यहां से तो इधर जा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मुड़ जाएगा। आगे क्यों नहीं जा रहा है? आप आओ जी, आप आओ ना। आगे क्यों नहीं जा रहा है बताता हूं, ठीक। यहाँ खड़े रहो। जैसे ये है बंगाल की खाड़ी, मैं हूं क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। मैं इसकी तरफ जा रहा हूं, मैं इसकी तरफ जा रहा हूं। ये ज्यादा क्या है? पावरफुल है, क्योंकि ये तो बहुत दूर से चल के आ रहा है। पर ये अपने घर में है, ये अपने घर में, और घर में शेर रहते हैं ना, तो ये अपने घर में है, शेर है, पावरफुल है, ठीक है। जैसे मैं इसके पास गया, क्या बोलेगा? टकराऊंगा ना, ये बोलेगा भाग यहां से। धक्का देगा तो किधर धक्का देगा? ये जिधर कम दबाव है, इधर कम दबाव है, इधर तो दबाव और ज्यादा है। इधर धक्का दूंगा तो मेरे तरफ ही आएगा, ये वापस मेरे को ठोक देगा। तो किधर धक्का देना चाहिए? इनके पास उतना है सोचने समझने की क्षमता कि ये धक्का किधर देना है, तो धक्का किधर देगा? जिधर प्रेशर कम है। आया क्या समझ में? तो किधर धक्का देगा? इधर। तो ये देखो, कुछ जो रहेगा पावरफुल रहेगा वो कहां चले जाएगा? इधर। पावरफुल वाला कहां चले जाएगा? इधर जाएगा। और कहां जाके पानी गिराएगा? उत्तर पूर्वी भारत में। कहां जाके गिराएगा? उत्तर पूर्वी भारत में। समझ में आया क्या? पावरफुल है वो उधर जाएगा, कम पावरफुल है उसको धक्का देके इधर भेज देगा, ठीक है। अब अभी भी इसमें पावर है, अभी भी इसमें क्या है? पावर है। और यहां से इसकी दूरी कितना है? कितना दूरी है? ज्यादा 100-200 किलोमीटर होगा। यहां से इसकी दूरी है 1000 से ऊपर है। तो ये दूरी कम है तो जल्दी आ जाएगा ना, जल्दी आएगा तो यहाँ पहाड़ों से टकराएगा और क्या करेगा? पानी गिराएगा। कितना प्रतिशत? 90%, ठीक। अब मैं पवन का नाम लेता हूं। इधर से जो पवन आ रहा है उसका नाम क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम पवन। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम पवन। इधर के पवन को नाम को क्या बोलूंगा? दक्षिण पूर्व पवन। अगर पूछेगा किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होता है, क्या बताएंगे? बंगाल की खाड़ी शाखा से। किस पवन से सर्वाधिक वर्षा होता है? दक्षिण पूर्वी पवन से। याद रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 90% वर्षा किससे होगा? इसी से होता है। तो नोट कर दूं इसको, चलिए। तो याद रखेगा, अरब सागर से 10% है ना, और बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ का जो पवन है उसका नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम पवन। दक्षिण पश्चिम पवन। यहाँ के पवन का नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी पवन, ठीक है। और यही क्या कराएगा? सर्वाधिक वर्षा। यही क्या कराता है हमारे छत्तीसगढ़ में? सर्वाधिक वर्षा कराता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा और सुन लीजिए। थोड़ा सा नहीं, अभी सुनना है, ठीक है। जब इधर से, अब थोड़ा एचडी बनाता हूं मैं, एचडी में थोड़ा सा एचडी भी होना चाहिए ना। आजकल तो वैसे एचडी का ही जमाना है, क्यों? चलिए, किधर से आया? किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, आ रहा है ना इधर से, ठीक। यहां पे क्या है? मैं कल, अब बीच बीच में आपको पूरा पहाड़ बताया हूं इस क्षेत्र में। बीच बीच में क्या बताया मैं? पहाड़ बताया हूं। अब इधर से आएगा तो यहां जब आएगा और यहां जब आएगा और यहां जब आएगा, बताइए। मान के चले तीनों जगह पे पहाड़ है, पवन यहां आया, यहां आया, यहां आया। मुझे बताइए, आधा पानी यहां गिराएगा टकरा कर, आधा पानी बाल्टी का आधा पानी गिर गया, थोड़ा पानी यहां गिराएगा।
यहां तक जाते जाते क्या हो जाएगा, वो शुष्क हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। मतलब जब प्रवेश किया तो वो कैसा था, आर्द्र था, और यहां तक पहुंचते तक क्या हो गया, शुष्क हो गया। मतलब ये कौन सा दिशा, पूर्व। छत्तीसगढ़ का कौन सा दिशा, पूर्व। ये कौन सा दिशा, पश्चिम। पूर्व से पश्चिम अगर मानसून हमारा आ रहा है तो मानसून क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, वर्षा क्या हो जा रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि इसकी जो पवन है वो आर्द्र से क्या हो जा रहा है, शुष्क हो जा रहा है। इसलिए पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो और लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं, पूर्व से पश्चिम जाने पर, पश्चिम जाने पर पवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है? आर्द्र से क्या हो जाएगा, आर्द्र से क्या हो जाएगा, शुष्क। वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। क्लियर है क्या इतना, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा वर्षा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। ठीक, चलिए, क्या अब मुझे एक चीज बताइए, हमारे यहाँ वर्षा किस किस से होता है। बेसिकली अगर वर्षा होता है तो चार चीजों से होता है। भारत की बात करूंगा तो वर्षा कितने चीजों से होता है, चार चीजों से होता है। बता दूं कि नहीं बताऊं, अरे वर्षा जो होता है भारत में चार चीजों से। एक होता है किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, एक होता है किससे, अब मानसून गया है ना तो वापस तो आएगा ना, लौटते हुए मानसून से। किससे होगा, लौटते हुए मानसून से। जैसे इधर गया ना जी, ऐसे गया है ये, ऐसे गया है तो वापस क्या होगा, लौटेगा। कब लौटेगा, अभी 15 तारीख से लौटेगा, बात हुआ है मेरा, ठीक है। 15 तारीख से क्या होगा, लौटेगा। क्यों लौटेगा, दाब जी, कारण क्या है, दाब। इधर क्या हो जाएगा, उच्च दाब, इधर क्या हो जाएगा, निम्न दाब। तब इधर से वापस धीरे धीरे आएगा। और ये सब का कारण क्या है, सूर्य की स्थिति। क्योंकि सूर्य अभी इधर जा रहा है ना, अभी 22 सितंबर आ गया तो सूर्य कहां पे आ जाएगा, 23 सितंबर को। ये इसको पार कर दिया है, सूर्य कर दिया है ना। कौन सा माह चल रहा है, तो इधर आ गया है सूर्य। तो अब इधर हमारा पवन इधर क्या करेगा, लौटेगा। क्या चालू करेगा, वो लौटेगा। इस बार थोड़ा लेट है, हर बार क्या होता था, लगभग 30 सितंबर के बाद चालू होता था लौटना। ठीक है, अभी क्या हो गया है, लेट हो गया है। ठीक, चलिए बढ़ू आगे। तो मैंने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और एक होता है क्या, पश्चिमी विक्षोभ या गर्त बोलते हैं, विक्षोभ या गर्त। और एक होता है क्या, चक्रवाती वर्षा। एक होता है क्या, चक्रवाती वर्षा। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, कब आता है, जून से सितंबर तक। कब से रहेगा, जून से सितंबर तक रहेगा। ठीक है, लौटेगा कब, अक्टूबर में। लौटता कब है, अक्टूबर में। कभी कभी और लेट हुआ तो नवंबर तक पूरा सकेल सुखला के वापस जाएगा। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ ये कब होता है, शीतकाल में। बेसिकली आप देखोगे बारिश होता है कब, दिसंबर वगैरह में होता है ना, दिसंबर जनवरी वगैरह में कई बार क्या होता है, बारिश हो जाता है। तो वो पश्चिमी विक्षोभ कब होता है, शीतकाल में होता है। ठीक, चक्रवाती वर्षा कब आता है, जब एक ऋतु से दूसरे ऋतु में क्या होता है, बदलाव होता है, तब वहां का चक्रवाती वर्षा आने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं तो आप देखिएगा, अभी ऋतु बदलता है, अभी ऋतु क्या होता है, बदलता है। वर्षा से कहां जाएगा, मैं अगर भारत की बात करूंगा तो वर्षा से कहां जाएगा, शरद में जाएगा। भारत के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, छत्तीसगढ़ में तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि पूरा रिस्पेक्ट कहां का है, भारत का है। तो मौसम बदलता है तो देखिएगा आप, सितंबर अक्टूबर में चक्रवात आता ही है, आता है ना।
एक आएगा आपका कब, मार्च वगैरह में। एक कब आता है, मार्च वगैरह में, क्योंकि शीतकाल से क्या जाता है, ग्रीष्म काल में प्रवेश करता है। शीतकाल से कहां जाता है, ग्रीष्म काल में। तो उस समय भी क्या आता है, चक्रवात आता है। तो जनरली चक्रवात कब आता है, कब आता है, मौसम ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक, ऋतु परिवर्तन लिखिएगा मेनली। चलिए, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का मूल कारण क्या होता है, ये चक्र है। चक्र के बाहर में कौन सा दाब बनेगा, इधर क्या होगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब। बीच केंद्र में क्या होगा, तब तो ये इधर जाएगा ना, इधर का हवा इधर, इधर का हवा इधर, इधर का हवा इधर, इधर का हवा। तो सब जगह अगर प्रेशर मारेगा तो हवा कहां जाएगा, कहां जाएगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं, नीचे तो ब्लॉक है ना, कहां जाएगा, ऊपर उठेगा। और कोई धक्का दे देगा तो वो तुरंत कहां जाता है, छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यही क्या हो जाता है, सैर के लिए निकल जाता है। ठीक है, और ये सब बनेगा कहां पे आपका, कहां पे बनेगा, समुद्र में। कहां पे बनेगा, समुद्र में बनता है। तो प्रश्न आ जाता है, चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो चक्रवात का निर्माण जब केंद्र में निम्न दाब और बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र या इसको क्या बोलते हैं, परिधि, क्या बोला जाता है इसको, परिधि कहा जाता है। परिधि में क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा, तब वहां पे क्या बनता है, चक्रवात का निर्माण होता है। ये प्रश्न आ चुका है भाई, ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो चक्रवात का निर्माण कब होता है, केंद्र में जब निम्न दाब और परिधि में क्या होगा, उच्च दाब होगा, तो बाहर का प्रेशर कहां जाएगा, केंद्र की ओर जाएगा, जाएगा ना। हाई से कहां जाएगा, लो में जाएगा, तो चक्रवात का क्या होगा, निर्माण होगा। कर लेंगे इतना। चलिए, तो मैंने बताया हमारे यहाँ 90% वर्षा किससे होती है ना। बाकी लौटते हुए मानसून और पश्चिमी ये कब होता है, शीत ऋतु में। कब होता है, शीत ऋतु में होता है। मेनली शीत ऋतु में पूछेगा तो आप आंसर किसको लगाइएगा, पश्चिमी विक्षोभ को, जब तक ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब आप किसको लगाइएगा, लौटते हुए मानसून को। अब मानसून कैसे लौटेगा समझिएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। पोस्ट मानसून कब आता है, पोस्ट मानसून, पोस्ट मानसून कब होता जाता है, 23 सितंबर के बाद के वर्षा को, बाद के वर्षा। तो अभी जो वर्षा हो रहा है वो कैसा मानसून है, पोस्ट मानसून है। मानसून के बाद की वर्षा, किसके बाद की वर्षा, मानसून के बाद की वर्षा है। लिखने दूंगा भाई 2 मिनट, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। अब यहां पे लौटेगा कैसे, तो लौटा देते हैं। जैसे ये गया है तो इधर से क्या होगा, ये लौटेगा, लौटेगा ना। इसी को बोलेंगे क्या, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून समझ में आ गया। लौटता हुआ मानसून कौन सा पवन कहलाएगा, ये कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व। कौन सा पवन है ये, उत्तर पूर्व पवन है। तो प्रश्न बनेगा अगर डिटेल वाला, तो लौटते हुए मानसून के समय किस पवन से वर्षा होती है, तो किस पवन से, उत्तर पूर्व में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा पश्चिमी गर्त से वर्षा कैसे होता है। इधर से पवन आता है, इधर से क्या आता है, पवन आता है। ठीक है, इसी पवन को बोला जाता है क्या, पश्चिमी विक्षोभ। और ये जो पवन उठता है वो कहां से उठता है, इधर जब आप जाएंगे कहा, यूरोप में। यूरोप में जब जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो यहाँ पे जो पहाड़ है, हिमालय वगैरह है, यहाँ पे उससे टकराएगा और इस क्षेत्र में क्या कराएगा, बारिश कराएगा। कब, कब जी, शीत ऋतु में, शीत काल में क्या कराएगा, वर्षा। तो प्रश्न आ जाता है, पश्चिमी विक्षोभ किस वर्षा के लिए लाभदायक, सॉरी, किस फसल के लिए लाभदायक है, किस फसल के लिए लाभदायक। तो शीतकाल मतलब जी दिसंबर, दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। तो याद रखेगा ये किसके लिए लाभदायक होता है, रबी फसल के लिए। किसके लिए, रबी फसल के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। कहां,
यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब में। दिल्ली में तो खेत नहीं है, तो वहां तो फिर बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए कर लेंगे इतना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही इधर पे क्या, तिब्बत का पठार इससे टकराता है। कुछ पवन इधर जाता है, कुछ पवन इधर जाता है। कुछ पवन अब एकदम ऐसे नहीं कि एकदम सीधा सीधा जाएगा, ऐसे थोड़ा कर्व में बनाइएगा। एक टकराया, ऐसे ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया। तो ये जो इधर की जो पवन जा रही थी ना, मानसून लौट रहा था, उसके साथ साथ एक और क्या बनाता है, पवन, है ना। तो ये पवन जब इधर जाता है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है ना, तो यहाँ पे भी क्या कराता है, वो वर्षा कराता है। क्या कराता है, ये वर्षा कराता है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ से भी क्या होता है, वर्षा होता है। हालांकि ज्यादा नहीं होता है, केवल कहां होता है, बस्तर क्षेत्र में। मेन होता है तमिलनाडु में और इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहीं पे एक टॉपिक और लिख देता हूं, शीतकाल में वर्षा। शीत काल में वर्षा किससे होगा, किससे होगा, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आएगा, तब क्या लेना है, क्या लेना है, लौटते हुए मानसून। लौटते हुए मानसून से क्या होता है, वर्षा होता है। कहां होता है, तो कहां बताएंगे, बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र में। बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक, तो ये था क्या, मानसून की कहानी, वर्षा की कहानी। ठीक, चलिए, तो बहुत सारा बता दिया मैं तो। अब नोट कर लीजिए भाई, क्या क्या नोट किए हैं। चलिए फटाक से एक बार देख लीजिए। हाँ बोलिए ना। पहाड़, अभी तो आप बताए ना, पहाड़ से प्रभावित है हमारे यहाँ का। हाँ, तो वहां से नहीं गुजरता, होता है जसपुर में भी बारिश होता है, पर नाम मात्र से टुपुर टुपुर गिरा और रिसा के मान जाते हैं ना, वैसा वाला वर्षा होता है वहां पे। जो कंटिन्यूअस होता है वो कहाँ होता है, बस्तर में होता है। ठीक है, तो वर्षा उसको नहीं बोलते भाई कि एकदम आया फट से तूफान की तरह आया और निकल गया, उसको वर्षा का रूप नहीं देते हैं। ठीक है, वर्षा मतलब कम से कम थोड़ा पानी गिरना चाहिए, पानी धार चलना चाहिए। भाई नापेंगे कैसे, थोड़ा बाल्टी वाल्टी में भरना चाहिए ना, तब तो नापेंगे। आया भड़बड़ाते हुए निकल गया, तो उसको नहीं बोलते, वैसा वाला वर्षा उधर होता है। ठीक, हो गया। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अभी कौन सा समय चल रहा है, अक्टूबर ना, क्या बोलते हैं अक्टूबर को, है? हाँ, द्वितीय ग्रीष्म काल। ठीक, चलो, हो गया। चलिए नोट करिएगा नेक्स्ट।
ओके। हो गया ना? इसको तो आप लोग बना लोगे बाद में, ठीक। ये तो समझाने के लिए था। चलिए, अब छत्तीसगढ़ में कहा कितना कितना वर्षा होता है? छत्तीसगढ़ में कहा कितना कितना वर्षा होता है, ये देखेंगे, ठीक। बढ़ू? वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण। तो वर्षा के वितरण को चार भागों में बांटा गया है। वह क्षेत्र जहां 120 सेंटीमीटर से क्या कम वर्षा, वह क्षेत्र जहां 120 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम वर्षा होता है। अच्छा, ये जानते हो वृष्टि छाया क्या होता है? ये है क्या, मैकल। ये है क्या, मैकल श्रेणी, ठीक। मैकल श्रेणी। इधर से क्या आया, इधर से क्या आया, दक्षिण पश्चिम मानसून आया। जब ये आया तो ये क्या था, पवनाभिमुखी था। मतलब इसके पास क्या था, नमी था, आर्द्रता था, ठीक। इधर उठा, यहां पे टकराया और यहां उठ के क्या बन गया, ये बादल। क्या बन गया, बादल। तो इसका छाया किधर बनेगा, छाया किधर बनता है, अपोजिट में बनता है ना। और वृष्टि का मतलब होता है जल की बूंदे। वृष्टि का मतलब क्या होता है, जल की बूंदे। और जल की बूंदे किस में होती है, बादल में। किस में होता है, बादल में। तो इसका छाया किधर बनेगा, इससे, जैसे ये पहाड़ है, इधर से आके टकराया, इधर से आके क्या किया, टकराया, तो यहाँ पे उठा बादल, यहाँ पे उठ गया। टकराने के बाद ऐसे जाएगा ना जी, ये ऐसे गया और यहाँ पे क्या बना, बादल। तो इसका छाया कहाँ बनेगा, इस तरफ। क्या बनेगा, छाया। भाई जैसे यहाँ पे सूर्य है, इधर सूर्य है ना, आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा ना। तो बस वैसे ही चीजें, आया इधर से है और इधर खड़ा है, तो उस छाया किधर बनेगा, इस तरह। और वृष्टि का मतलब होता है क्या, जल की बूंदे। तो जल की बूंद की छाया कहां पर है, कहां पर है, मैकल के पूर्व में। कहां पर है, मैकल के पूर्व में। और मैकल के पूर्व में क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इस क्षेत्र में, हा? और याद रखेगा यहां कितना वर्षा होता है, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, ठीक है। 120 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम वर्षा होता है। कहां कहां, कहां कहां होगा, राजनांदगांव और केसीजी और कबीर धाम। और क्या होगा, कबीर धाम, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, कम वर्षा होता है। किसके कारण, वृष्टि छाया के कारण। वृष्टि छाया का निर्माण कौन करता है, मैकल करता है। कौन करता है, मैकल करता है। तो मैकल का वृष्टि छाया। तो इस तरफ जो पवन आएगा वो क्या रहेगा, हाँ, पवना विमुखी, पवना विमुखी रहेगा। इधर क्या रहेगा, शुष्क रहेगा। इधर से भी आया तो धीरे धीरे शुष्क हो गया था ना। तो पवना विमुखी का मतलब क्या होता है, पवन का शुष्क होना। पवनाभिमुखी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता, नमी युक्त पवन, ठीक। क्लियर है। चलिए, तो याद रखिएगा, वृष्टि क्षेत्र छाया में पवन की दशा क्या होती है, पवना विमुखी। पवन की दशा अगर पूछेगा तो ना, पवन की दशा कहा, वृष्टि छाया क्षेत्र में।
वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये क्या होगा, शुष्क होगा, और शुष्क जो होता है उसे क्या कहते हैं, पवनाभिमुखी कहते हैं। ठीक, बढ़ूं आगे, चलिए नेक्स्ट। ये तो बता दिया था ना। हाँ, वर्षा का वितरण कितना, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र मिलेगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 120 से कितना जी, 140 सेंटीमीटर। फिर मिलेगा आपको क्या, 140 से 150 सेंटीमीटर, या 160 भी लिख सकते हो, ठीक है। और 150 सेंटीमीटर से क्या, अधिक। तो इस प्रकार से चार भागों में बांटा गया है वर्षा के वितरण को। तो सबसे कम वर्षा कहां होता है, छत्तीसगढ़ में, मैकल के कौन से क्षेत्र में, मैकल के पूर्वी क्षेत्र, मैकल के पूर्वी क्षेत्र में। और उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां होता है क्या, 120 सेंटीमीटर से क्या कम वर्षा होता है। 120 से 140 सेंटीमीटर कहां होगा, है ना, महानदी बेसिन में। कहां होगा, महानदी बेसिन में होता है। और महानदी बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का क्या, मैदान में होता है। ठीक, याद रखेगा। 140 से 150 सेंटीमीटर, ये जहां क्या है, पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र। कहां होता है ये, पहाड़ी क्षेत्र में होता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है वो कितना वर्षा होता है, 140 से 150 सेंटीमीटर क्या होता है, वर्षा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कौन सा क्षेत्र है, तो लिख सकते हैं क्या, बस्तर का उत्तरी क्षेत्र, बस्तर का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है, ठीक, बस्तर का उत्तरी क्षेत्र। और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहां होता है, तो कहां होता है, कहां होता है, जसपुर। कहां होता है, जसपुर और अबूझमाड़। और कहां होता है, अबूझमाड़ क्षेत्र में। और कहां होता है, उत्तरी रायगढ़ में होता है। और कहां होता है, उत्तरी रायगढ़ में होता है। और कहां होता है, देवगढ़ की पहाड़ी। और कहां होता है, देवगढ़ की पहाड़ी में होता है। इसके अलावा आपको और कहां मिलेगा, बैलाडीला क्षेत्र। और कहां मिलेगा, बैलाडीला। बैलाडीला मतलब दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया वर्षा का वितरण। अब मैप में बता देता हूं कि मैप में कैसे कैसे कहां कहां होता है। तो इसका लोकेशन तो लगभग लगभग पता होगा आप लोगों को। ठीक, तो ये है वर्षा का क्या, वितरण। तो सबसे पहले तो नाम याद रखेगा, 120 से कम, 120 से 40, 140 से 50, 150 से। मैप जब देखेंगे तो आपको इजिली याद रहेगा, मैप से बहुत लंबे समय तक याद आता है और जल्दी याद आता है। मैप में बता दूं, जैसे ये छत्तीसगढ़ का मैप बना है ना, संभाग में तो बांटिएगा हर बार, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 120 सेंटीमीटर मतलब ये मैकल है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां कितना वर्षा होगा, 120 सेंटीमीटर से कम। 120 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम। क्लियर हो गया। अगला क्या था, 120 से 150, 140, सॉरी, 120 से 140 कहां लिखे थे, महानदी बेसिन। तो ये बेल्ट, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में होगा क्या आपका, 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा, 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा। क्लियर है क्या इतना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कितना बताया, 140 से अधिक कौन से क्षेत्र में होगा, इस बेल्ट में। ये कितना है, 140 से 150 सेंटीमीटर। यहां इस क्षेत्र में जो होता है, ये हो गया आपका क्या, दंतेवाड़ा, ये हो गया क्या, बीजापुर, और ये हो गया क्या, बीजापुर का उत्तरी क्षेत्र ना, और ये हो गया क्या, अबूझमाड़। अबूझमाड़ मतलब नारायणपुर, नारायणपुर, है ना।
तो इसके कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां वर्षा क्या होता है 150 प्लस होता है। कितना होता है 150 प्लस होता है। यहां पे क्या है, ये है क्या जसपुर, ये क्या है जसपुर, और ये है क्या उत्तरी रायगढ़। यहां पे कितना वर्षा होगा 150 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 150 प्लस। ये है हमारा क्या देवगढ़, ये हमारा क्या देवगढ़, याद रखेगा ये हमारा क्या है देवगढ़ है। और देवगढ़ में भी कितना होगा 150 प्लस होगा। कितना होगा 150 प्लस। अगर बोलेगा मध्यम वर्षा कौन सा है तो ये है मध्यम वर्षा, ये क्या है मध्यम वर्षा। अब इसी का नाम अगर मैं दूं तो ये क्या है निम्न, ये क्या है निम्न वर्षा क्षेत्र, ये क्या है मध्यम वर्षा क्षेत्र, ये क्या है अधिक अधिक वर्षा क्षेत्र, और ये क्या है हाँ हाँ अत्यधिक अत्यधिक वर्षा क्षेत्र या सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, ठीक, या उच्च वर्षा क्षेत्र, ठीक, इसे याद रखेगा। तो जहां मध्यम पूछेगा सीधा छत्तीसगढ़ के मैदान के जिला आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़े तो कठिन से कठिन सवाल भी आपका क्या हो जाएगा बनने लगेगा। तो ये था हमारा क्या वर्षा ऋतु। अगला क्या है कौन सा ऋतु आएगा शीत ऋतु। अगला अगला मौसम कौन सा है शीत ऋतु आएगा। बढ़ो फिर आगे, ठीक है ना। इसको बनाइएगा तो आपको 2-4 बार बना के देखेंगे ना माइंड में ऐसे ही छप जाना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या चलता है शीत ऋतु है ना। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु कब से कब तक लगेगा 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। शीत ऋतु में चलता है क्या शीतलहर, क्या चलता है शीतलहर चलता है। शीत ऋतु में क्या चलता है शीतलहर चलता है, ठीक। और शीतलहर जो चलता है कहां छत्तीसगढ़ में, उसका क्या है स्थानीय नाम है, उसका क्या है स्थानीय नाम है। और उसे कहते हैं क्या ऐसे से करते हो ना बस वही है, ऐसे से सिरसुरी बजाते हैं ना बस वही है, उसी से बना क्या सूरी, ठीक है। तो शीतकाल में छत्तीसगढ़ में जो लहर चलती है कौन सी लहर शीत लहर, तो जड़जड़ाते हैं तो उसी को बोला जाता है क्या सूरी। तो शीतकाल की शीतलहर को किस नाम से जाना जाता है सूरी के नाम से, ठीक। शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या होगा जाड़ लगेगा, जाड़ लगेगा मतलब ठंडा। तो कहां है ठंडा चलिए औसत न्यूनतम तापमान, औसतन न्यूनतम तापमान कितना जाता है, न्यूनतम तापमान कितना जाता है कितना होता है छत्तीसगढ़ का 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको औसतन 3 चीजें बता दिया हूं, बताया हूं क्या क्या बताया हूं। अगर मैं बोलूंगा क्या कैसे नहीं लिखा रहा है, मैंने एक शब्द लिखा क्या छत्तीसगढ़ का औसत, एक आ जाएगा क्या औसत तापमान, क्या जाएगा औसत तापमान होगा छत्तीसगढ़ का औसत तापमान बताइए। एक हो सकता है क्या औसत, औसत क्या अधिकतम तापमान बताइए, और एक हो सकता है क्या औसत न्यूनतम तापमान बताइए, न्यूनतम तापमान, ठीक। तो इसे याद रखिएगा। औसतन जो तापमान होता है छत्तीसगढ़ का वो कितना होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, कल ही तो बताया था 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये औसतन होता है पूरे वर्ष भर का। अधिकतम तापमान कब जाएगा औसत गर्मी में, कब जाएगा गर्मी में। तो गर्मी में जाएगा तो गर्मी में तापमान कितना हो जाएगा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान मतलब कौन सा ये है आपका क्या ठंडी, ये है आपका ठंडी के समय का ले लो, याद रखने के लिए ये गर्मी के समय का ले लो। ठंडी मतलब कम हो जाएगा किससे इससे भी कम होगा, तो कितना हो जाएगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे यहाँ का वार्षिक तापांतर कितना है, हमारे यहाँ का वार्षिक तापांतर कितना है
14.9। कब याद करोगे? पेपर के बाद। कल ही तो बताया था क्या? तापांतर छत्तीसगढ़ का है ना, वार्षिक तापांतर कितना है छत्तीसगढ़ का? तो कितना बताया था मैंने? 14.9 डिग्री। इसी का तो अंतर बताया था जी। ठीक, लगभग 15 आ रहा है ना, तो 14.9। ठीक, तो हम लोग आ रहे थे, तो सबसे ठंडा स्थल, सबसे ठंडा स्थल अगर आपको पूछेगा तो याद रखिएगा, एक है आपका क्या, मैन पाट, और एक है आपका क्या, क्या है, जसपुर। एक है आपका क्या, जसपुर, और एक है आपका कौन सा क्षेत्र, पेंड्रा क्षेत्र, अमरकंटक से लगा वाला क्षेत्र। वहां भी बहुत ठंडी रहता है, ठंड के मौसम में जाएंगे तो वहां भी एकदम कई बार क्या हो जाता है, टेम्परेचर बर्फ गिरता है वहां भी। ठीक है, तो याद रखेगा। तो ये जो मैन पार्ट है, यहाँ सबसे ठंडा स्थान है। कितना डिग्री? 0 से 1 डिग्री, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, बर्फबारी होने लगती है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, शिमला। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, शिमला कहा गया है। छत्तीसगढ़ का क्या, शिमला। छत्तीसगढ़ का क्या जी, कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़। ठीक, ठीक है। चलिए, अगर पूछेगा अति निम्न ताप क्षेत्र, या है ना, निम्न ताप क्षेत्र बताइए छत्तीसगढ़ का, तब भी क्या बताएंगे, यही है। कभी कभी है ना शब्द बदल देते हैं, सबसे ठंडा स्थल नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, निम्न ताप क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का निम्न ताप क्षेत्र बताइए, तो क्या बताना है, मैनपाट, जसपुर, पेंड्रा, यही इसका क्या है, निम्न ताप क्षेत्र है। ठीक, क्लियर है ना। तो ये था हमारा क्या, शीत ऋतु। और शीत ऋतु में क्या होती है, वर्षा। ये तो बता चुका हूं मैं। शीतकालीन क्या होता है यहाँ, वर्षा। किस कारण से होता है, किस कारण से, पश्चिमी, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला तो क्या बताना बोला मैंने, लौटते हुए मानसून। लौटते हुए मानसून से क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक, तो ये था किसके बारे में, शीतकाल के बारे में। अब कंबल चादर कहाँ मिलता है ये सब थोड़ी ना पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पर्याप्त है शीत ऋतु के बारे में। यहां से बहुत कम प्रश्न बनता है, जो ज्यादा प्रश्न बनता है वो वर्षा और ग्रीष्म ऋतु। ठीक, चलिए लास्ट टॉपिक, बढ़ूं आगे, नोट कर रहे हैं क्या? बढ़ो, सामान्य तापमान कितना होता है, जैसे आपके शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये प्रश्न आया है भाई, 2-3 बार अलग अलग एग्जाम में देखा हूं मैं। बुखार होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, 100 डिग्री हो गया है, ये नहीं बोलता, यूनिट का नाम नहीं लेता है डॉक्टर, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या होता है, फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, सामान्य जो जैसे शरीर रहता है वो कितना होता है, 98.4, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक। सेल्सियस में कितना होता है 37, वो बदल लेना आप लोग। चलिए बढ़ू आगे, है ना। तापमान, तापमान, इसी में लोग लिख सकते हो तापमान, यही हेडिंग बन जाएगा तापमान। तो हमारे यहाँ का औसत तापमान कितना होता है 20 से 35 डिग्री। ठीक है, सर्वाधिक औसत तापमान कितना होता है 40 से 45 डिग्री, और न्यूनतम औसत तापमान कितना होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अब मैं अगर जाता हूं आगे, ठीक है, तापमान का वितरण, अगला क्या जाएगा तापमान का वितरण। तापमान का वितरण, ठीक। एक होगा क्या 23 डिग्री सेल्सियस से क्या कम, एक होगा क्या 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, एक होगा कहां से 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और एक होगा आपका क्या 27 डिग्री सेल्सियस से क्या अधिक। ये औसत में निकाला गया है ना, रोज रोज का तो नहीं निकाल के बता सकते, तो पूरे साल भर का क्या किया जाता है औसत निकाला जाता है। तो जो कैलकुलेशन होता है वो सब किस पे होता है औसत पे। औसत का मतलब सबको जोड़ेंगे और 365 से क्या देंगे भाग देंगे। ठीक, चलिए तो 23 डिग्री सेल्सियस से कम मतलब ये क्या है, ये कैसा है निम्न ताप क्षेत्र, अति निम्न ताप क्षेत्र। ये क्या है निम्न ताप क्षेत्र, ये क्या है निम्न ताप क्षेत्र, ये क्या है मध्यम ताप क्षेत्र है, और ये क्या है उच्च ताप क्षेत्र। ये क्या है, तो निम्न मतलब कहां पर है जी, अति निम्न कहां है मैन पार्ट और जसपुर और पेंड्रा, मैन पार्ट जसपुर और पेंड्रा क्षेत्र में है। ठीक, ध्यान में रखिएगा 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस कहां आ जाएगा, थोड़ा तापमान क्या हुआ हल्का सा बढ़ा है, कहां पे होगा कहां पे बस्तर, बहुत बढ़िया, कहां बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र में होगा। थोड़ा तापमान बढ़ा है तो कहां हो जाएगा ये बस्तर क्षेत्र, और तापमान बढ़ गया तो, और तापमान बढ़ा तो जी अच्छा है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ है, सॉरी वर्षा बोलता तापमान कहाँ होता है बताया हूं मैं, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और बिलासपुर, ये क्षेत्र है बिलासपुर। तो बाकी जो बच गया क्या, बाकी जो मैदानी इलाका बच गया इसको छोड़कर वहां का तापमान कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, कर लेंगे इतना। ठीक, चलिए अब प्रैक्टिस करेंगे क्या, क्या जी प्रश्न बनाए फिर प्रश्न। अगर कभी भी पूछेगा समताप जलवायु क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है, समताप, समताप जलवायु क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र में होगा वनांचल, कौन से क्षेत्र में होगा वनांचल में, जहां वन अधिक होता है वहां क्या होता है समताप। समताप का मतलब होता है तापांतर क्या होगा कम, तापांतर क्या होगा कम। जैसे गर्मी में कितना चले गया, गर्मी में मान के चलेगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठंडी में कितना रहा 35 डिग्री सेल्सियस, तो तापांतर कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया। मैदानी इलाका में गर्मी में कितना जाता है 43 44 45, ठंडी में कितना जाता है 20, तापांतर कितना हो गया बहुत ज्यादा हो गया ना। तो याद रखिएगा वन क्षेत्र में क्या होता है तापांतर कम होता है, इसीलिए उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है समताप। समताप का मतलब समान ताप, सभी ऋतुओं में क्या होगा इसका तापमान
समान होगा, 1-2 डिग्री का क्या होगा, थोड़ा अंतर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक। चलिए अब प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, छत्तीसगढ़ की जलवायु। चलिए देखते कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ए? क्या है? हाँ क्या है, शुष्क उपाद्र, बहुत बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा है? कौन सा है? अबू जमाड़ की पहाड़ी, कितना कितना 187 सेंटीमीटर, ठीक। जिला बोलेगा तो, जिला बोलेगा तो जसपुर, जसपुर में कितना होता है, 176 सेंटीमीटर वर्षा होता है। जसपुर जिला में कितना होता है, 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, उपाद्र महाद्वीपीय, क्या है? मतलब बना लोगे लग रहा है आप लोग, है ना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? कब होता है? मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, कब होता है? जुलाई अगस्त। उसके बाद मानसून क्या होना चालू हो जाता है? लौटना, क्या होता है? लौटना चालू करता है अगस्त के बाद से, ठीक। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबू झमाड़ क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? नारायणपुर में। कहाँ है? नारायणपुर में। राज्य के किन जिलों में मध्यम क्षेत्र है ना, मध्यम वर्षा होती है? मध्यम मात्रा में वर्षा, मध्यम मात्रा मतलब कितना बताया था मैं? मध्यम मात्रा मतलब कितना पढ़े थे दूसरे नंबर वाला? 120 से 140 सेंटीमीटर। और ये कहाँ होता है? महानदी बेसिन में। कहाँ होता है? महानदी बेसिन में होता है, ठीक है। 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होता है? महानदी बेसिन, ठीक। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, ये सभी बताइए। क्या जाएगा? ये सभी आ जाएगा, ठीक है। सरगुजा बेसिन भी है, ठीक है, क्योंकि वहां केवल कहाँ होता है बारिश ज्यादा? देवगढ़ में होता है और जसपुर में। देवगढ़ और जसपुर बस पढ़े ना, बाकी शेष जगह में क्या होगा? यही वर्षा होगा, मध्यम वाला वर्षा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये कब होता है? ये होता है कब? अक्टूबर नवंबर में। दक्षिण पश्चिम में कब होता है? कब होता है? जून से अगस्त तक, जून से अगस्त तक। दक्षिण पूर्वी मानसून ये कब होगा? तो सेम है ना, बंगाल की खाड़ी शाखा जी, बंगाल की खाड़ी शाखा है ना, तो ये भी कब से आ जाएगा? जून से अगस्त। उत्तर पश्चिम मानसून, तो इससे वर्षा होता है क्या हमारे यहाँ? नहीं होता है। उत्तर पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होता नहीं है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो उत्तर क्या हो गया? शीतकाल मतलब अक्टूबर नवंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? कितना मानते हैं हम लोग? 10 जून, 10 से 15 जून, ठीक। नेक्स्ट, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन से है? कहा ऋतु बोला है कि जलवायु बोला? दोनों में बहुत अंतर है भाई। ऋतु तो साल का हुआ ना, जलवायु तो कई साल का हो गया। ठीक। उत्तरी पहाड़ी जलवायु, उत्तरी पहाड़ी जलवायु, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, छत्तीसगढ़ का मैदानी जलवायु। और एक होता है क्या? बस्तर, बस्तर जलवायु क्षेत्र। ठीक, ये 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ऐसे प्रश्न नहीं पूछता मैं। मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है, क्या है? चापा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पर बदल जाता है ना कई बार, अगर इस साल गर्मी कहीं और पड़ गया तो डेटा बदल जाता है, वो रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलेगा? कहां मिलेगा इसमें? रायगढ़ में मिलेगा। कहां मिलेगा? रायगढ़ में। पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है, ऐसा किस कारण है? कर्क रेखा से दूरी, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वनों का आधिक्य या उपरोक्त सभी? क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान का मतलब क्या है? न्यूनतम तापमान बताइए। कर्क रेखा से दूरी क्या तापमान पर प्रभावित करता है? कर्क रेखा कहां से गुजरता है? हम्म, ठीक। ये है क्या? एमसीबी। ये है क्या? कोरिया। और क्या है? सूरजपुर और बलरामपुर। सूरजपुर और बलरामपुर, यही है। यहां पे सूर्य क्या है? बैठा है। देखो, जब भी याद रखो कोई चीजें ऐसे जाता है तो ऐसे घूम के नहीं आता है, थोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या करता है? रुकता है। क्या करता है? रुकता है। तो हमारा जैसे मान के चलिए, ये हमारा सूर्य यहां से यहां तक जाता है, तो इससे जितना ज्यादा दूर बनेगा, इस क्षेत्र से जितना ज्यादा दूरी रहेगा, उतना ही उस क्षेत्र का क्या होगा? तापमान कम होता है। कर्क रेखा से दूर होगा तो जाहिर सी बात है तापमान क्या होगा? कम होगा। भाई सूर्य यहां से यहां तक है और आप यहां खड़े हो, जम्मू कश्मीर में क्यों ठंडा रहता है इतना? क्योंकि कर्क रेखा से क्या है? बहुत दूर है ना। कितना डिग्री है कर्क रेखा? इसको आप कितना बता रहे हो? 23.5। जम्मू कश्मीर का कितना है? अगर मैं जम्मू कश्मीर का लूंगा तो कितना आ जाएगा? कम से कम 33 डिग्री के आसपास आएगा। तो देखिए 10 डिग्री का क्या है? अंतर है अक्षांश में। तो कर्क रेखा से इतना डिग्री, और 1 डिग्री मतलब कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर हो गया? 1110 किलोमीटर। राउंड फिगर में लिया जाता है इसको। तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा से दूर जाने पर तापमान क्या होगा? कम होगा। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वो तो होता है जी, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई मतलब पहाड़। पहाड़ में क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होगा। ये देखिए, ये है मैदान, ये है क्या? पठार। और ये है क्या? पाट। और ये है क्या? पहाड़। ठीक है, ये है मैदान। तो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ मिलता है? यहाँ। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ मिलेगा? मतलब जब यहां से यहां जाएंगे तो तापमान में क्या आएगा? क्या आएगा? गिरावट आएगा। तापमान में क्या आएगा? गिरावट आएगा। तो याद रखिएगा, मैदान से अगर आप पहाड़ की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगा? गिरावट आएगा, और यहाँ ठंडा रहेगा। तो ये तो बिल्कुल है। वनों का आधिक्य, वनों का आधिक्य, जहां पेड़ रहता है वहां तो ठंडा रहता ही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राज्य में अधिकतम वर्षा किन जिलों में होती है? जसपुर, उत्तरी रायगढ़ और दंतेवाड़ा, ये सभी सब में होता है। कितना? 150 से प्लस। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना होता है मई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होता है दिसंबर, जनवरी। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान क्या है? चांपा।
छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान मैनपाट जी कहाँ है? अंबिकापुर ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैनपाट मतलब अंबिकापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। राज्य में सबसे कम वर्षा क्षेत्र, राज्य में सबसे कम वर्षा क्षेत्र, छुरी उदयपुर में कितना होता है? 140 से 150 सेंटीमीटर यहां होता है। लोरमी पठार में कितना होता है? 120 से 140 सेंटीमीटर। दंडकारण्य में 140 से 150, यहां कितना होता है? क्या है उत्तर? लोरमी का पठार। अरे भाई लोरमी, लोरमी कहाँ पे है? मुंगेली में है, और दक्षिण पश्चिम बोल रहा है ये। जैसे ये लोरमी है तो लोरमी का दक्षिण पश्चिम है, और यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है? यहीं पे तो मैं कल है, तो वृष्टि छाया है ना, तो ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? किस में आता है? मध्यम वर्षा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? किस माह में होता है सर्वाधिक? मार्च माह में। नेक्स्ट, कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? किसमें होता है? मई में होता है। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? है? जब ये प्रश्न बना था तो उत्तर क्या आया? रायगढ़। पर ये भी सही है, जांजगीर चांपा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? क्या है? अक्टूबर। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग वृष्टि छाया कहलाता है? क्या है? पूर्वी भाग। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है? जगदलपुर नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? जसपुर है। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? सूरी किसको कहते हैं? सुर करके बसता है, क्या है वो? शीतलहर, ठीक। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे सप्ताह तक जाता है? दूसरे या तीसरे सप्ताह तक जाता है? अरे लिख लो ना भाई, ग्रीष्म ऋतु कब से चालू होगा? 16 मार्च से कब तक? हे भगवान, 15 जून तक। तो क्या आएगा उत्तर? 15 जून आएगा ना, यही तो लिखा है। मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे सप्ताह तक रहता है? दूसरे या तीसरे सप्ताह, तो जून तक तो रहता है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह के मध्य तक रहता है? बताइए। वही है, शीत ऋतु कब से कब तक रहेगा? अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। अक्टूबर में तो गर्मी आ जाता है, द्वितीय ग्रीष्म काल, इसलिए कहां से ले नवंबर से लिया जाता है। अच्छा ठीक, हो गया आज के लिए इतना। बाकी क्वेश्चन हम किस में देंगे? टेस्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए।